ये गर्मियों की वीडियो है। जब हमदान आए थे तो हमदान से ये बहुत डरता था, पता नहीं क्यों। लेकिन अब जो दोस्ती हो गई थी तो वो अब पहली बार दोस्ती हुई थी। अब जब हमदान आएंगे तो वो उसे नहीं मिलेगा। और याद तो ये हमेशा हम लोगों को आया करेगा, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज जो हमारा पुन्नू था वो इस दुनिया से चला गया है। वो छोटा सा था तब की ये वीडियो है। और हम लोगों ने उसे इतने प्यार से पाला था, बिल्कुल जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ऐसे ही हम लोग अपने जानवरों को पालते हैं। तो उसको भी हम लोगों ने बहुत प्यार से पाला था और अपने साथ सुलाते थे, अपने साथ खिलाते थे, सब कुछ जैसा वो लोग कहते थे हम लोग वो करते हैं। और इसी वजह से वो लोग भी हम लोगों के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि हम ही लोग के साथ रहते हैं। और वो इतना ज़्यादा प्यार आपका समझते हैं कि वो एक एक बात आपकी समझने लगते हैं, और हम उनकी बात इतनी ज़्यादा समझने लगते हैं कि उनको कब क्या चाहिए और क्या वो मांग रहे हैं। अभी सर्दियाँ चल रही थी तो वो हम लोगों के ब्लैंकेट के अंदर सोता था, या अगर ऊपर भी होता था तो हम लोग उसे ढक देते थे, क्योंकि उसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी। और इतने प्यार से जब आप किसी जानवर को पालते हैं तो वो बिल्कुल एक घर के फर्द की तरह हो जाता है। और हमारा पुन्नू भी घर के फर्द की तरह था। और हमारे यहाँ जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो हम लोग इतने प्यार से उन्हें पालते हैं, और इतना ज़्यादा वो खुद हम लोगों को समझने लगती हैं कि हम लोग अगर इशारे में भी कोई बात कहते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं। और हमारे आसपास हमेशा ये लोग रहते हैं। थोड़ी देर के लिए ये लोग बाहर जाती हैं और घूम घाम के फिर घर में आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक बाहर का बिल्ला आता था, या जब पुन्नू निकल के कहीं बाहर जाता था इधर उधर मोहल्ले में, तो वो इसको अगर मिल जाता था तो इसको मारता था बहुत ज़्यादा, मतलब मार डालने की नीयत से। तो ये कई बार जख्मी हो के आए हमारे घर, और कोई दवा भी लगाने नहीं देते थे, खुद ही चाट चाट के साफ कर देते थे। और अल्लाह ने इनकी ज़बान में वो तासीर दी है कि ये चाट के अपने ज़ख्म को सही कर लेते हैं। मगर वो बिल्ला आए दिन इसको मारा करता था, इतने इतने बड़े जख्म ले ले के ये आता था, और किसी को छूने भी नहीं देता था कि हम लोग इस पे कोई चीज़ लगा दें या कोई मरहम लगा दें। तो ये छूने भी नहीं देता था, बस खुद ही चाट के सही करता था। तो एक जख्म उसका सही नहीं हो पाता था, और जब दोबारा बाहर जाता था तो वो बिल्ला जैसे ताक में लगा रहता था, और इसको फिर वो बहुत मारता था, इतना ज़्यादा मारता। उसके नाखूनों के ये नाखूनों से इसकी खाल फट जाती थी। बहुत ज़्यादा जख्म होते थे, मतलब इतने ज़्यादा थे कि देख के वो लगता था। मगर ये कुछ उसमें लगाने ही नहीं देते थे। खैर, इतना ज़्यादा मारा। अभी इधर काफ़ी दिन से वो बार बार इसे मार रहा था। और ये आके फिर हम लोगों के पास छुपते थे, और इतना डरने लगा था, इतना उससे डरने लगा था कि ज़रा सी आहट होती तो वो एकदम से ये डर जाता था, क्योंकि हमारे जो जीना है उसके जीने से वो नीचे आ जाता है। तो जब ये हम लोगों के ब्लैंकेट के अंदर होते थे तब तो ये ज़्यादा नहीं डरते थे, क्योंकि फिर इन्हें सेफ्टी लगती थी कि ये लोग हमें बचा लेंगे। लेकिन जब ये ब्लैंकेट के ऊपर होते थे तो ये पूरे टाइम ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखता रहता था कि कब वो आ जाए और कब हमें मार दे। तो ये डरता था इतना ज़्यादा। तो इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे लियोनी इसके जख्म को साफ कर रही हैं चाट चाट के। तो इनको भी एहसास हो जाता है कि हमारा साथी जख्मी है, तो इसीलिए एक के साथ एक का होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे थे। ये एक दूसरे की इस तरह से हेल्प कर देते थे, और एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं थे। कोई भी चीज़ खाना खाते थे तो एक खाने से पहले दूसरे को देखता था कि वो भी खा ले तब हम खाएं। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये कुछ खा पी भी नहीं रहा था, तो ये वीक होता जा रहा था, इसकी रीढ़ की हड्डी निकल आई थी। और हम लोग इतनी कोशिश कर रहे थे कि ये कुछ खा ले, और लेकिन ये नहीं खाता था, बिल्कुल नहीं खाता था। खाने के पास जाता था लेकिन पता नहीं अब कि उसने कहाँ पे मारा था कि इसका मुंह ही नहीं चल रहा था और ये खा नहीं पा रहा था। हम लोगों ने बहुत खिलाने की कोशिश करी, लेकिन ये पूरे पूरे दिन सोता रहता था कंबल के अंदर, और खाना नहीं खाता था। जबकि लियोनी खाती थी तो ये चाहती थी कि हम खा रहे हैं तो ये भी खा ले, लेकिन ये नहीं खाता था। उसमें ये वीक होता चला गया,
और पता नहीं फिर क्या हुआ कि हम स्कूल से आए जब, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह इसने ठंडा पानी भी पी लिया था बाल्टी से, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसको सर्दी बेपनाह लगती थी, जिसकी वजह से इसको ठंडक नुकसान करती थी बहुत। तो जब ज़मीन पे ये चलता है तो उसके पैरों से भी ठंडक पहुंचती थी, और इसने ठंडा पानी भी पी लिया। और पता नहीं फिर अल्लाह की मर्ज़ी क्या क्या नहीं। और जिस दिन इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और डेथ भी उसी दिन हुई थी, तो उस दिन इत्तेफाक से हम स्कूल से सीधे घर नहीं आए थे, हम अपनी पुप्पी के घर चले गए थे। फिर जब शाम को हम आए हैं तब फिर मम्मी ने बताया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर हम लोग 1-1.5 घंटा इसके पास बैठे रहे और इसको सहलाते रहे, इसके हीटर लगा के इसको गर्मी पहुंचाते रहे। लेकिन ये आंखें तो पूरी खोले हुए था, हम लोगों को देख भी रहा था, करहा बहुत रहा था और आवाज़ भी लगा रहा था। लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा इसके थी कि ये ना तो उठ पा रहा था और ना ही जो है चल पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस सांसें ले रहा था। लेकिन 1-1.5 घंटे में हम लोग कंटिन्यू इसके पास बैठे रहे, सहलाते रहे, सब कुछ करते रहे, आवाज़ें देते रहे इसको। लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी, तो अल्लाह की मर्ज़ी थी जो उसने इसको अपने पास बुला लिया। और हमने उस टाइम की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इतनी तकलीफ़ में वीडियो किसको सूझती है कि वो वीडियो बनाए। जो लोग बनाते हैं मरते हुए और तकलीफ़ में जो लोग होते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, तो हमें उनका लगता भी है ये कि ज़रूरी है कि आप जो है आप हर चीज़ पहुंचाएं पब्लिक के पास, कि इतनी तकलीफ़ में भी आपको ये याद है कि आप वीडियो बना रहे हैं। और वो 1-1.5 घंटा हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद जब इसका हम ज़रा सा हटे थे, बस मम्मी ने कहा अब ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। तो समझ लीजिए कि बस क्या बताएं, जो घर का एक फ़र्द ख़त्म होता है तो जो तब जो एहसास होता है, तो वही फीलिंग थी बस। और क्या कह सकते हैं कि उसके बाद बस फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि लियोनी आई थी इसके पास। लियोनी उस टाइम तक गायब थी, बाद में आई है। तो जब इन्होंने देखा तो ये भी हक्का बक्का कि ये लेटा क्यों है, उठ क्यों नहीं रहा है। तो हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और लियोनी अभी भी ढूंढ रही है, अभी 2 दिन हो गए लेकिन लियोनी पूरी कंटिन्यू उसको ढूंढ रही है, खाने के टाइम और हर जगह, हर उस जगह जहाँ ये होता था, लेटता था, बैठता था, हर जगह ढूंढ रही है। और इसकी ये चीज़ देख के और ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ हो रही है। खैर, जब इंसानों का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है तो फिर जानवरों का भी बर्दाश्त ही का हो जाता है। तो अब कुछ दिन लगेंगे, हम लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। और अभी तो बहुत ज़्यादा याद आ रही। 2.5 साल से वो हम लोगों के साथ था, तो अब जाहिर सी बात, थोड़े दिन गुजरने के बाद ही इसकी याद हम लोगों के दिलों से थोड़ी कम होगी। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि कभी भी हम लोग ये वीडियो देख लें और इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे बिल्कुल जिंदा हो, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जिंदा, अभी उठ के बैठ जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हम लोग ऐसे कहीं भी नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से दफनाएंगे ताकि कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए पप्पू हम लोगों का काम कर देता है, तो उसने इसके लिए थोड़ी कब्र खोदी और उस पर फिर इसको लिटाला मेरे भाई ने। और बाकायदा जैसे होता है तो कपड़े पे लिटाल के फिर कपड़ा ढाक के मट्टी डाली है ताकि कोई भी जानवर यहाँ से उसे खोद ना ले। तो अच्छे से उसको दफना दिया है। तो बस यही था कि अभी भी दिल पे बहुत बोझ है और ब्लैंकेट खाली है हम लोगों का, और बस लियोनी ढूंढती फिर रही है उसको। तो याद तो बहुत दिनों तक आती रहेगी उसकी, क्योंकि ब्लैंकेट में ही भी हम लोगों की लेटता था, तो रात में तो उसकी बहुत याद आती है। और घर में ऐसा सन्नाटा हो गया है जैसे वो बहुत शोर करता हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शोर करता था। इसकी वजह से लग रहा है कि जैसे उसके जाने से सन्नाटा हो गया, लेकिन पता नहीं है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है घर में, एकदम सूना सूना। अब पता नहीं पुन्नू जैसा प्यारा बच्चा हम लोगों को मिलेगा आगे कि नहीं। और वो बहुत सीधा, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा।